चला दोगे चला नहीं चले बच्चों आज पता है क्या है? आज है हिंदी दिवस। कब है? कल है, लेकिन कल कौन सा डे है? कल संडे है, छुट्टी का दिन। सबको 6 दिन के बाद इंतजार रहता है, तो इस वजह से इस कार्यक्रम को हम लोग आज ही मना रहे हैं, हिंदी दिवस को, जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक बंधु एवं मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी को आगे बढ़ाना है, हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमें नित्य हिंदी दिवस मनाना है। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष पूरे भारत देश में 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। ये बताइए, मेरी आवाज पीछे तक जा रही है? सबको क्लियर सुनाई पड़ रही है? हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा और शांतिपूर्वक बैठ रहिएगा, सहयोग दीजिएगा, तो हम लोग कार्यक्रम को अच्छे से कर पाएंगे। तो वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से यह निर्णय लिया गया था कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि भारत की कार्यकारिणी और राजभाषा का दर्जा आधिकारिक रूप में दिया गया। हिंदी हमारी देवी भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़कों तक, साहित्य से लेकर सिनेमा तक, हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर हमारे सामने आती है। सोशल मीडिया या तकनीकी के इस युग में भी हिंदी की नींव नहीं गिरी है, बल्कि और ज्यादा प्रखर होकर निखर कर हमारे सामने आती है। दरअसल हिंदी अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में गौरवमयी भाषा है। साल 1899 में लॉस एंजल्स, अमेरिका, हमारी ज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष स्वामी विवेकानंद जी से एक अमेरिकन ने पूछा, अमेरिका की एक शहर है लॉस एंजल्स, वहां पर एक अमेरिकन ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, क्या पूछा? हाउ आर यू स्वामी जी? क्या पूछा? हाउ आर यू स्वामी जी? स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं अच्छा हूं। अमेरिकन को लगा कि स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती। जब उसने पूछा हाउ आर यू स्वामी जी, और उन्होंने कहा कि मैं अच्छा हूँ, हिंदी में उन्होंने जवाब दिया, तो अमेरिकन को इस बात का भ्रम हुआ कि स्वामी जी को हिंदी इंग्लिश जो है नहीं आती है, इसलिए हिंदी में जवाब दिए। और उस अमेरिकन को टूटी फूटी हिंदी आती थी। तो अगला सवाल उसने हिंदी में किया स्वामी जी से और कहा, भारत से आकर यहाँ आपको कैसा लगा है? इस बार स्वामी जी ने, पता है किस भाषा में आंसर दिया? किसने दिया? वेरी गुड, इंग्लिश में दिया। जब उसने पूछा कि आपको भारत से अमेरिका आकर के कैसा लग रहा है, तो इस बार
उसे अंग्रेजी में उत्तर दिया, बताया आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड, योर कंट्री इज ब्यूटीफुल। अमेरिकन ने कहा, उसको ताज्जुब हुआ कि जब इंग्लिश में पूछा जा रहा तो हिंदी में जवाब, हिंदी में पूछा जा रहा तो इंग्लिश में जवाब, आखिर बात क्या है। तो अमेरिकन ने कहा मैंने आपसे अंग्रेजी में पूछा तो हिंदी में उत्तर दिया, और जब अंग्रेजी में पूछा तो आपने हिंदी में उत्तर दिया। क्या बात है, क्या है, कौन सी पहेली है जो आप मुझे पूछा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे बताइए। तो स्वामी जी मुस्कुराए और कहा जब आपने अपनी मातृभाषा में सवाल किया तब मैंने अपनी मातृभाषा में जवाब दिया, लेकिन जब आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी में पूछा तब मैंने आपकी मातृभाषा का सम्मान करते हुए अंग्रेजी में उत्तर दिया। तो समझ में आ गया ना कि क्यों ऐसा जवाब दिए थे वो? समझ में आ गया? तो हमें भी हमेशा अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। जब स्वामी जी ने इस तरीके से उत्तर दिया तो अमेरिकन का जो हृदय था वो भर आया। हिंदी की तुलना में अंग्रेजी को श्रेष्ठ बताने वालों से मेरा निवेदन है कि हिंदी, तेलुगु व मराठी के नाम पर हमें मत बांटिए। निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। चाहे जिस भी कोई भी भाषा हो, कितनी भी भाषाओं का हमें ज्ञान हो जाए, लेकिन जो हमारी मातृभाषा होती है, हमारे मन में जो भाव विचार होते हैं उनको जितने अच्छे तरीके से हम अपनी मातृभाषा में व्यक्त कर सकते हैं उतने अच्छे से किसी अन्य भाषा में नहीं व्यक्त कर सकते। हम अपने भाव और विचारों को अपनी भाषा में प्रकट करके ही हमें संतुष्टि मिल सकती है, अन्य भाषाओं में नहीं। माताएं छोटी या बड़ी नहीं होती हैं, माताएं सामान्य होती हैं, ऐसे ही हमारी हिंदी भाषा। हिंदी हिंदुस्तानियों की भाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की पहचान है। आज के आधुनिक युग में हमें अन्य भाषाएं भी सीखनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा बिल्कुल सीखनी चाहिए ताकि किसी के सामने हम अपमानित ना हो, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा उसको अपने शीर्ष स्थान पर रखना चाहिए, अपने मस्तक पर लगा कर उसको चलना चाहिए, जो हमारा मान आन बान शान सब कुछ है। हिंदी आज की इस राष्ट्रीय हिंदी दिवस की महत्ता को बताने के लिए मैं 4 पंक्तियां जो है जो कि कवयित्री अनामिका जैन अमृत जी के द्वारा कही गई है, उन पंक्तियों को मैं यहाँ पर प्रस्तुत करती हूँ और आज के राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर मैं सादर समर्पित करती हूँ। संस्कृति का विस्तार है हिंदी, संस्कृति का विस्तार है हिंदी, भाषा का आधार है हिंदी, संस्कृति का विस्तार है हिंदी, भाषा का आधार है हिंदी। हिंदी ही तो अपनापन है, हिंदी ही तो अपनापन है, यही एकता का दर्पण है, यही एकता का दर्पण है। हिंदी ही तो अपनापन है, संकल्पित हो जाओ हिंदुस्तान में हिंदुस्तान रहे, संकल्पित हो जाओ हिंदुस्तान में हिंदुस्तान रहे। हिंदी देश का मान है हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे, हिंदी देश का मान है हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे, हिंदी देश का मान है हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, ये हम जानते हैं और ये हमें हिंदी ने सिखाया है। बेशक और सभी भाषाओं का हम सबको ज्ञान रहे, बेशक और सभी भाषाओं का हम सबको ये ज्ञान रहे। हिंदू देश का माने हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे, हिंदू देश का माने हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे।
किसी और भाषा में ही आगे बढ़ सकते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि किसी और भाषा में ही वो आगे बढ़ सकते हैं, मैं उनको बताती हूँ कि आर्यभट्ट थे गणित के तारे हिंदी से, आर्यभट्ट थे गणित के तारे हिंदी से, चिकित्सा में धनवंतरी हमारे हिंदी से, चिकित्सा में धनवंतरी हमारे हिंदी से, सूर्य कबीरा तुलसी से सब अर्थशास्त्र चाणक्य का परचम, सूर्य कबीरा तुलसी से सब अर्थशास्त्र चाणक्य का परचम, हिंदी का सर्वोपरि स्थान रहे, हिंदी का सर्वोपरि स्थान रहे, हिंदी देश का मान हिंदी पहचान रहे, हिंदी देश का मान हिंदी पहचान रहे, हिंदी देश का मान हिंदी पहचान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथियों के लिए। और हम आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने संचालिका महोदया को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि आप यहाँ पर आए और अपने कार्यभार को संभालें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आइए, ये है हमारी वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हालांकि मैंने इससे आज कहा है कि बेटा थोड़ा सा पैसेंजर का भी ख्याल कर लिया करो, इन्होंने कहा ठीक है मैम। ध्यान से सुनना राज्य गहरा, धीरे से मैं बोल रही हूँ। ध्यान से सुनना राज्य गहरा, धीरे से मैं बोल रही हूँ। दिल से सुनना, कानों से नहीं, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। हिंदी क्या है? हिंदी हर बच्चे का पहला शब्द है। हिंदी माँ के आंचल का प्यार है। हिंदी पिता का आशीर्वाद है। हिंदी हम हिंदुस्तानियों की दिल की आवाज, हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हिंदुस्तान की शान है। हिंदी पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का माध्यम है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी किसी एक दिन की मोहताज नहीं है। आज हमारी राष्ट्रभाषा का गौरव पूरे विश्व में फैल रहा है। सभी छात्र छात्राओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आके बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। शुभ प्रभात। मैं वंशिका वर्मा, कक्षा 11वीं A की छात्रा हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की ढेरों बधाइयाँ। आज सती माँ पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल में अपनी कविताओं की रंगीन छटा बिखेरने के लिए कवि पधारे हैं, तो आशा है कि आप उनकी कविताओं का आनंद उठाएंगे। सर्वप्रथम मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अंकिता कसौधन को कि वो आए और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भाषण दें। हर दिल का अरमान है हिंदी, हर दिल की हाँ शान है हिंदी, हर दिल का
हमारी कक्षा 11वीं की छात्र आज हिंदी दिवस के बेहद खास दिन पर कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। सरलता है सहज संस्कार है हिंदी, सरलता है सहज संस्कार है हिंदी, मेरा अधिकार है हिंदी, मेरा व्यवहार है हिंदी, मेरा अधिकार है हिंदी, मेरा व्यवहार है हिंदी, कभी तुलसी कभी मीरा कभी रसधान है हिंदी, हमारी संस्कृति साहित्य की पहचान है हिंदी, हमारी संस्कृति साहित्य की पहचान है हिंदी, हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है हिंदी, हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है हिंदी, सूरज चांद सब तक चमकती रहे मेरी हिंदी, सूरज चांद है जब तक चमकती रहे मेरी हिंदी। धन्यवाद। अब मैं कानून के साथ मंच समाप्त करना चाहूंगी। कुमार विश्वास की आवाज में कवि अमन सोनी को कि वो आए और अपनी कविता सुनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कक्षा 11 का छात्र। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा, तो जरा आप लोग गौर फरमाइएगा। कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है, इस धरती की बेचैनी को बादल भी समझता है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तू मुझसे दूर कैसी है, या मेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। अब मैं मंच को सम्मानित करना चाहूंगी कवित्री कथा सिंह को, जो आपको हिंदी दिवस के महत्व के बारे में बताते हुए ये कविता प्रस्तुत करेंगे। सुप्रभात, मेरा नाम कथा सिंह, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज मैं यहाँ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कविता सुनाने के लिए प्रस्तुत हूँ। कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर की मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है कि हर कपड़े का टुकड़ा इसे दुनिया बनाना है, पागल हो नहीं सकता, वफाओं का कोई किस्सा मुकम्मल हो नहीं सकता। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मैं हिंदी माँ की जाया हूँ, ज़माने उल्टी करके मुझे दुखनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़मां वालों, मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, ये पैगाम लाए हूँ। हिंदी की विशेषता को सुनते हुए सुनिएगा कि सरलता है सहज संस्कार है हिंदी, माँ की मोहर है हिंदी, पिता का प्यार है हिंदी, भुवन भाषा का जिस पर है मातृआधार है हिंदी, मेरा अधिकार है हिंदी, मेरा व्यवहार है हिंदी, कभी मीरा कभी तुलसी कभी रसधान है हिंदी, हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, कि राष्ट्र प्रेम के जन जन के अंतर में ज्योत जलाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे, कि सारे जग की भाषाओं में सबसे प्यारी हिंदी है, पर अपने घर में हुई पढ़ाई हिंदी है, कि भाग्यहीन है जिनको अपनी भाषा से प्यार नहीं, उनको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं, उनको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं।
मैम मंच पर पहुंच रही हैं, तब तक जोरदार तालियों के साथ में गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम भी आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। हिंदी और उर्दू ये हमारे भारत की दो भाषाएं हैं और दोनों ही भाषाओं का यूज होता है। मुस्लिम लोग उर्दू बोलते हैं और हिंदू लोग संस्कृत बोलते हैं। ये धर्मों को अपने इंसान में बांट दिया है, लेकिन इनके बीच में संबंध क्या है आज उसको हम आपको बताएंगे। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू सिखाया है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू सिखाया है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जो बुलंद फराती है हया ने ही संभाला है। लता जो बुलंद फराती है हया ने ही संभाला है। तो सिंधु साथ आती है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है। जब उर्दू से ही मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। इधर हिंदी सिखाई है उधर उर्दू सिखाना है। इधर हिंदी सिखाई है उधर उर्दू सिखाना है। यही बेटियां दोनों यही का जन्म पाया है। आप लोग जानते ही होंगे कि भारत में हिंदी उर्दू दोनों भाषाएं बोली जाती हैं, तो यही का जन्म है। यही की बेटियां दोनों यही की जन्म पाया है। सियासत ने इन्हें हिंदू व मुस्लिम क्यों बनाया है। सियासत ने इन्हें हिंदू व मुस्लिम क्यों बनाया है। किसी मालूम होती है कभी हिंदी की बंदिश है। ध्यान से सुनिएगा, कभी हिंदी की बंदिश है कभी उर्दू पे ताला है। कभी हिंदी की बंदिश है कभी उर्दू पे ताला है। और आखिरी लाइन आप लोग सबके लिए, भले अपमान हिंदी का खुला तौहीन उर्दू की। भले अपमान हिंदी का या हो तौहीन उर्दू की। खुदा की कसम है हरगिज़ ये हया ही सह नहीं सकती। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी लाइन है ये। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ तारीफ कहती हूँ। मेरी हिंदी भी उत्तम है। ध्यान से सुनिएगा, मेरी हिंदी भी उत्तम है मेरी उर्दू भी आला है। मेरी हिंदी भी उत्तम है मेरी उर्दू भी आला है। मैं हिंदी की बेटी हूँ मुझे उर्दू ने पाला है। धन्यवाद। बस बच्चों थोड़ी दो मिनट की राजकारण होगा और उसके बाद जो है सभी एक्सप्रेस की जाएगी और आप लोग अपनी क्लास में जाएंगे। उससे पहले हम लोग का ग्रुपिंग फोटो हो जाए फिर हम लोग राजकारण हो जाए।
We ready for another song?